हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज से बायोलॉजी की क्लास शुरू हो रही है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास से जुड़े रहें। आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की उप शाखाएं तथा जैव विकास टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। ठीक है, यानी जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो इसका आंसर है दोस्तों आनुवांशिकता और विचरण। यानी जीनेटिक्स जो है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। जीनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है किसका। तो इसका आंसर है दोस्तों पक्षियों का। यानी ऑर्निथोलॉजी जो है दोस्तों पक्षियों का अध्ययन है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। चलिए आगे देखिए। देखिए, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों फलों का। यानी दोस्तों फलों के अध्ययन के विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उसकी खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जैव विकास टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। क्या है कारण। तो इसका आंसर है दोस्तों उत्परिवर्तन। ठीक है, यानी जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन। चलिए इसका व्याख्या देखिए। देखिए, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं। ठीक है, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। ठीक है, वो क्या थे। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा 1995 में 40वां जो हुआ था पीटी उसमें पूछा गया था। तो आंसर की विवादास्पद है। तो इसका व्याख्या देखिए पहले क्या कह रहा है। देखिए, आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव
2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन स्पष्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, कौन है? इसका आंसर है दोस्तों ये क्रो मैगनान मनुष्य। ठीक है दोस्तों, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैगनान मनुष्य। इसका व्याख्या देखिए, क्रो मैगनान मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सील कर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्राकृतिक वरण। ठीक है, यानी विकास का मुख्य कारक है तो क्या है? वो प्राकृतिक वरण है। व्याख्या देखिए, आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विकास का कारण है, क्या कारण है? तो इसका आंसर है दोस्तों पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। यानी विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। व्याख्या देखिए, विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों आवास। ठीक है, यानी जहां पर जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। व्याख्या देखिए, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास यानी कि हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आर्कियोप्टेरिक्स है, क्या है दोस्तों? तो ये है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। व्याख्या देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों कार्निवोर। यानी मांसाहारी का मतलब होता है कार्निवोर। चलिए देखिए इसका व्याख्या, वे जानवर जो मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी यानी कि कार्निवोर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन।
इसका व्याख्या देखिए। देखिए, नैफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने आज के वीडियो में जीव विज्ञान सब्जेक्ट का क्लास जो है सो किया। और इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वह था जीव विज्ञान की उप शाखाएं तथा जैव विकास। तो दोस्तों, इस तरह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसी तरह का लाता रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल से बने रहें। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।